प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर करोड़ों रुपए लुटा डाले। वह जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने वाला था, लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ कि उसका सारा प्रेम नफरत में बदल गया और उसने कुछ ऐसा किया जो शायद ही कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ करना चाहेगा। दोस्तों, ये कोई बनी बनाई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि असल ज़िंदगी में घटित हुई कहानी है। आखिर कौन था प्रेमी जिसने अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा कुछ किया, और वो क्या था जो प्रेमी ने प्रेमिका के साथ किया? तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए सबसे पहले क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। और इसके अलावा अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यह अजीबोगरीब कहानी आखिर है क्या। गुजरात के सूरत से एक ऐसी अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए और प्रेम से उनका भरोसा उठ जाए। प्रेम में धोखा और जुर्म की यह कहानी ऐसी है कि यकीन करना भी मुश्किल होगा। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें एक आशिक ने ही अपनी माशूका का सिर कलम कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि वह कोई साधारण प्रेमी था या उसका अपनी प्रेमिका से जी भर गया था। सूरत के टिम्बा गांव का रहने वाला प्रितेश पटेल शादीशुदा था, लेकिन उसकी नज़रें मुंबई की एक बार बाला से ऐसी टकराईं कि वह सब कुछ भूल गया और उसको अपना दिल दे बैठा। प्रितेश ने अपनी प्रेमिका ज्योति सुरजीत सिंह पर करोड़ों रुपए लुटा डाले। वह जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसका सारा प्रेम नफरत में बदल गया और उसने ऐसा किया जो शायद ही कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ करना चाहे। कहानी 2 साल पहले शुरू होती है, इसका मतलब 2018 में, जब गुजरात के सूरत से प्रितेश मुंबई घूमने गया था। मुंबई घूमते हुए प्रितेश एक दिन एक बार में पहुंचा। बार में कई बार बालाएं डांस कर रही थीं। तमाम लोगों की नज़रें डांसरों के ठुमके और उनके मटकते हुए जिस्मों को घूर रही थीं। तब वो उन्हीं बार बालाओं में से किसी की आंखों में अपने लिए प्यार तलाश कर रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र उन नज़रों से जा टकराई। पहली नज़र में ही वो नज़रें दिल की गहराइयों तक उतर गईं। फिर तो जैसे उन कातिल निगाहों की लत लग गई उसे। बस उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि इन नज़रों पर अगर किसी का हक होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा। प्रितेश ज्योति से मिलने का बहाना ढूंढने के लिए उसे बार बार जाने लगा। धीरे धीरे वह ज्योति के दिल में जगह बनाने में सफल रहा। दोनों का प्यार पनप उठा। अब दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। पंजाब के भटिंडा की रहने वाली ज्योति सुरजीत सिंह दरअसल एक बार डांसर थी और अपने परिवार की दुश्वारियों से दूर रहने के लिए मुंबई आई थी। यहाँ वो कमाती थी और वहाँ भटिंडा में उसकी छोटी बहन के साथ साथ उसका परिवार पलता था। भला की खूबसूरत ज्योति को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी गरीबी दूर होने वाली है, और वह भी ऐसे कि उसने कभी सोचा भी ना होगा। करोड़ों में खेलने वाली थी ज्योति। इसी बीच बार में ही ज्योति की मुलाकात प्रितेश पटेल से हुई। सूरत के कामरेज का रहने वाला प्रितेश पटेल को ज्योति इस कदर भाई कि उसने एक झटके में उसकी ज़िंदगी बदल दी। ज्योति पर प्रितेश पैसा लौटाता रहा। वो खिलखिलाती रही। प्रितेश ने ज्योति को गाड़ी भी दिलाई, बंगला भी दिलाया, कपड़े भी दिलाए, उसके गले पर महंगी ज्वेलरी सजाई। दोनों विवाह की योजना बनाने लगे। प्रितेश को ज्योति का इस तरह बार में नाचना पसंद नहीं था। प्रितेश ने ज्योति के बार में डांस करने की नौकरी छुड़वा दी। यहाँ तक कि ज्योति ने मुंबई में रहना भी छोड़ दिया। हमेशा साथ रहने का भरोसा दिलाकर प्रितेश ने ज्योति से उसका काम भी छुड़वा दिया और भटिंडा में 1.5 करोड़ का आलीशान बंगला खरीद कर दिया। अब ज्योति की ज़िंदगी ऐशो आराम से कटने लगी। उसके पास हर कीमती सामान था, महंगी गाड़ी थी और गाड़ी के लिए ड्राइवर भी था। प्रितेश अब ज्योति से मिलता तो लाखों रुपए तो सिर्फ उसके लिए शॉपिंग में उड़ा देता, लेकिन फिर उसी के गले को उसने हंसिए से काटकर अलग कर दिया। क्यों किया प्रितेश ने ऐसा, जबकि ज्योति तो उसकी सालगिरह का जश्न मनाने हजारों किलोमीटर दूर से आई थी। बीती 27 दिसंबर 2018 को ज्योति अपने ड्राइवर और उसकी पत्नी के साथ प्रितेश का बर्थडे सेलिब्रेट करने टिम्बा पहुंची।
जहां दोनों ने मिलकर सालगिरह का जश्न मनाया, जिसके बाद चारों लोग 4 दिन तक मुंबई वापस लौटे और एक होटल में ठहरे, जहां प्रीतेश ने ज्योति को लाखों रुपयों की शॉपिंग भी कराई। लेकिन इसके बाद प्रीतेश अपने गांव में केले के खेत दिखाने के बहाने ज्योति को वापस अपने गांव टिम्बा ले गया। कामरेज के टिम्बा गांव के इन खेतों में पहुंचते ही ना जाने प्रीतेश पर कौन सा भूत सवार हुआ और वह आशिक से कातिल बन बैठा। ज्योति के ड्राइवर संदीप सिंह और उसकी पत्नी निकिता के सामने ही उसने हंसिए से ज्योति का गला काटकर धड़ से अलग कर डाला। समझना मुश्किल था कि ज्योति से बेपनाह मोहब्बत करने वाले प्रीतेश ने आखिर उसे इतनी बेरहमी की मौत की सज़ा क्यों दी, जबकि तमाम दौलत लुटाने के बावजूद वह ज्योति से सिर्फ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत की उम्मीद कर रहा था। सवाल यह था कि जिससे प्रीतेश ने नाजों से मोहब्बत की, उसके हर नखरे उठाए, हर ख्वाहिश पूरी की, उसे इतनी बेरहम मौत क्यों? क्यों उसके गले से रिश्ते हुए खून से उसका कलेजा नहीं कांपा? क्यों उसकी चीख से उसका दिल नहीं पिघला? क्यों उसकी बेरहम बेबस नज़र पर उसको रहम नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं था कि ज्योति से प्रीतेश का दिल भर गया था और वह उसे रास्ते से हटाना चाहता था? शायद नहीं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्योति से प्यार करने वाला प्रीतेश ना सिर्फ शादीशुदा था, बल्कि ज्योति से मोहब्बत की वजह से ही वो अपनी बीवी से अलग रहता था। वह अपनी बीवी को तलाक देने वाला था ताकि ज्योति के साथ घर बसा सके। तो फिर उसने उसे इस बेरहमी से क्यों मार डाला? अब सवाल यही खड़ा हुआ था। प्रीतेश की इस खूनी कहानी में इतने उतार चढ़ाव थे कि इस कहानी का अंजाम तो खूनी होना ही था। प्रीतेश और उसकी बीवी की ज़िंदगी में ज्योति वो बनकर आई थी जिसके प्यार में प्रीतेश इस कदर दीवाना था कि वो अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करने को बेकरार रहता था। मगर असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। दूसरी तरफ कहानी जरा उल्टी थी। ज्योति प्रीतेश से प्रेम का नाटक तो कर रही थी, मगर चोरी छिपे प्यार किसी और से करती थी। जिस ज्योति के लिए प्रीतेश अपना सब कुछ लुटा रहा था, वह अय्याशी तो प्रीतेश के पैसों पर कर रही थी, मगर प्यार की पींगें किसी और के साथ बढ़ा रही थी। यानी प्रीतेश और ज्योति की कहानी में एक वो और भी था, और ये वो भटिंडा का रहने वाला एक लड़का था। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, लिहाजा एक दिन यह राज भी खुल गया। 27 दिसंबर को प्रीतेश का बर्थडे मनाकर प्रीतेश और ज्योति अपने ड्राइवर के साथ मुंबई में नए साल का जश्न मनाने निकले। मुंबई में वो एक होटल में करीब 4 दिन तक रुके। मुंबई में रहने के दौरान प्रीतेश को शक हुआ कि ज्योति चोरी छिपे किसी और से बात करती है। जब उसने पता करने की कोशिश की तो मालूम चला कि ज्योति का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। प्रीतेश ने खुद को ठगा हुआ सा महसूस किया। दोनों में काफ़ी कहासुनी भी हुई, मगर प्रीतेश का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा। लिहाजा उसने बताया कि ज्योति का कत्ल करने का प्लान उसने बनाया हुआ था। प्लान के मुताबिक प्रीतेश ने ज्योति को सूरत के कामरेज में केले के खेत दिखाने के लिए वहां पर बुलाया और मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे अपने ड्राइवर और उसकी बीवी के साथ ज्योति टिम्बा पहुंची। जब वे खेतों में पहुंचे तो प्रीतेश ने ड्राइवर और उसकी पत्नी को कार से उतार दिया और ज्योति को अकेले घुमाकर लाने की बात कहकर केले के खेत में ले गया और वहां हंसिए से उसने उसका सर धड़ से अलग करके उसकी हत्या कर दी। जिस वक्त पुलिस ने आरोपी प्रीतेश को गिरफ्तार किया, उस वक्त उसकी टी-शर्ट खून से सनी हुई थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आरोपी प्रीतेश ने अपने जुर्म कबूला है या नहीं। कहते हैं कि सज़ा इसी जन्म में मिल जाती है। प्रीतेश ने ज्योति के लिए अपनी पत्नी को दगा किया तो ज्योति ने किसी और के लिए प्रीतेश से बेवफाई कर ली। मगर प्यार, इश्क और मोहब्बत का यह खेल ज्योति को बहुत ही महंगा पड़ा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि किस तरीके से प्यार में बेवफाई का अंजाम मौत तक जा पहुंचा। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।